you have to speak up with some kind of file. ये लेकर जाओ यहाँ से. I'll be showing you today that how could you give a presentation, an effective presentation in front of the camera, in front of the audience. All right, how to give a good presentation in English so that the people would be, it would be quite impressive for you to give in front of the people as well. So point number one, when you are giving a presentation, always remember for presentation we have some things. अभी हमारे पास में presentation के लिए कुछ चीजें हैं. चीजें मतलब यानी क्या, मैं आपको छोटा सा एकदम उसको ब्रीफ में आप लोगों को मैं एक बार समझा देता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि what exactly are going to do in a presentation, how to give a presentation. Actually already I have shown all these things in my other classes, but I would like to teach you today itself once again that what exactly are you going to do in your presentation. अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि presentation देते कैसे हैं, presentation में बोलना कैसे होता है, आर्टिकल को बोलना कैसे है, आर्टिकल को डिलीवर कैसे करना है. कहीं पर हम लोग आते हैं डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर देते हैं. इट इज नॉट द वे टू प्रेजेंट एन आर्टिकल. अब आर्टिकल अगर आप लोगों को बोलना है तो उसके कुछ वहां पर उसके रूल्स हैं कि बाबा आप लोगों को आर्टिकल कैसे बोलना है, पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से क्या बोलना है. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ लोग हैं जो कंपनी वगैरह के अंदर भी काम करते हैं, उन लोगों को ये पता नहीं है कंपनी में अगर किसी ने कुछ अगर हम लोगों को टॉपिक दिया बोलने के लिए तो हम लोग वहां पर बोलेंगे क्या उसको. हाउ टू गिव अ प्रेजेंटेशन इन अ कंपनी. अब कंपनी में जो हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं वो देना कैसे हम लोगों को. जस्ट अ मिनट, हाँ प्लीज, लेट मी कॉपी इट. या सो हियर इट इज presentation. Exactly what is presentation? I have given them some points, some contents are there, and even I have given them some marks, so at least you can understand the terminology of giving a presentation in English. अब इंग्लिश में प्रेजेंटेशन भाई देते कैसे हैं, क्या उसका मैटर है, कैसे हम लोगों को देना है वगैरह वगैरह, मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ. सो अपार्ट फ्रॉम दिस वन, पॉइंट नंबर वन इज देयर. That's what in presentation I have given some marks to the qualities. These are the qualities if you have in your presentation, means your presentation is going to be the best. Always remember this. Why? Because लोग आते हैं स्टेज पे चढ़ जाते हैं, बोलने के लिए कुछ आता नहीं है, कुछ का कुछ बकते हैं, कुछ भी वहां से निकल जाते हैं. This is not the correct way to give a presentation. प्रेजेंटेशन देना कैसे है वो आप लोग को आना चाहिए. तो उसको मैंने क्या किया हूँ, प्रेजेंटेशन को मैंने कुछ कंटेंट्स में डाला हूँ, वो कंटेंट्स को मैंने उसको कुछ मार्क्स वगैरह दिया हूँ. क्यों? उसकी वजह से आपको पता चलेगा उसकी वैल्यू कितनी है, कौन सी चीज की कितनी वैल्यू है. सो पॉइंट नंबर वन इज देयर लीडरशिप. Leadership means what? Whenever someone is asking you to please deliver a speech or please give a presentation, at that time you should be the first. उसको बोलेंगे हम लोग leadership quality, because if you are a leader then only you can speak up, and if you are a normal employee then you will never ever speak up. अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने देखा रहेगा कि जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी कंपनीज हैं उनके अंदर जो प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, या फिर कोई भी कंपनी रहने दो, उसके अंदर जो कंपनी के अंदर जो प्रेजेंटेशन देता है तो वो देने वाला जो होता है वो कंपनी का मैनेजर होता है. वो कंपनी का मैनेजर होता है जो प्रेजेंटेशन वगैरह देता है. वहां पे आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा कि भाई वो कंपनी का एम्प्लॉय वहां पर प्रेजेंटेशन दे रहा है. हमेशा याद रखो कंपनी का जो मैनेजर वगैरह रहेगा वही प्रेजेंटेशन देगा, एम्प्लॉय वहां पर प्रेजेंटेशन देता नहीं है. सेम केस इफ यू आर बिकमिंग अ लीडर, then you have to have the skill of presentation. Point number one, skill of presentation is what? आपको देना कैसे presentation. Point number one is what? Leadership quality. आपको leadership quality होना चाहिए कि आपके अंदर कि आप लोगों को भाई सबसे आगे जाकर बोलना है, तो आप लोग क्या बोलने वाले, कैसे बोलने वाले, वो अलग बात है, बट आपको आगे चलकर आना है, वो मेन चीज है. लोगों को पता ही नहीं, लोग सोचते हैं छोड़ना, मैं क्यों जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा जाकर. नो. सेकंड थिंग इज कमिंग विद योर अपीयरेंस. बहुत टॉपिक लंबा है. या So your voice is lagging. Yeah, Mufiz. Hello, are you listening me, all of you? Hello. आप लोग को आवाज आ रहा है मेरा बराबर? Yes sir. प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पर. So now, actually I was telling you that what exactly is appearance. Appearance का मतलब क्या होता है अभी? अब appearance बोलते किसको हम लोग? Appearance होता क्या है? Appearance दो टाइप के होते हैं, physical appearance and mental appearance. Physical appearance and mental appearance. I have given 8 marks to the appearance. अब मैंने appearance को दिया है मैंने 8 marks.
हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ ओवर देयर इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. आप वहां पर पब्लिक के सामने जाकर अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है. लोगों को कैमरा फेस करने नहीं आता है, पब्लिक की तो बहुत दूर की बात है. आता नहीं मतलब ये नहीं, गलत बात नहीं है भाई, उन लोगों को शायद उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं रहेगी. बट अभी हम लोग ये सब चीज़ें यहाँ पर सीखने वाले हैं. सो स्टे मोटिवेटेड. सो 8 मार्क्स आर देयर फॉर फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस मतलब आपकी ड्रेसिंग कैसी है. जब आप लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं कि आप लोग का ड्रेसिंग कैसा है, आप लोगों ने क्या पहना है. वो राउडी राठौड़ के ऐसे लाल शर्ट पीली पैंट डिस्को एकदम ऐसा नहीं बनकर जाना है. वो आपको एम्बुलेंस वगैरह फायर ब्रिगेड बनकर नहीं जाना है उधर. आपको फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है. उसके अंदर बहुत लंबी लिस्ट है, कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंटल अपीयरेंस शुड बी देयर. दिमाग यहाँ है नहीं है कहीं और है, कुछ तो कुछ का कुछ ही बोल रहे हैं. दिमाग एम्प्रेस गार्डन में है भाई, कुछ का कुछ ही वहां पर डिलीवर कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. मेंटल एंड फिजिकल अपीयरेंस शुड बी ऑसम. 8 मार्क्स फॉर द अपीयरेंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ एज वेल. दो चीजों का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है. फर्स्ट, द स्पीकर, जो बोलने वाला इंसान है, उसका इंट्रोडक्शन. पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन. क्या बोला कुछ मालूम नहीं, किसके बारे में बोला, क्यों बोला, कब बोला, पता ही नहीं चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रोडक्शन, हु आर यू. सेकेंड इज व्हाट, योर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन. आपके सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन चाहिए कि बाबा कौन सा सब्जेक्ट है, क्यों है, कहाँ है, कैसा है, सब आपको देना है वहां पर. नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन. 5 मार्क्स आई हैव गिवन. एड्स. एड्स का मतलब होता है प्रूफ. ये बीमारी वाला एड्स नहीं है. दिस एड्स मीन्स व्हाट, प्रूफ. प्रूफ वाला एड्स मतलब यानी जब कभी भी आप लोग बात कर रहे हैं तो आप लोग को हवा में तीर नहीं चलाना है. एज यू कैन सी माई ऑल द लेक्चर्स, बेसिक के मेरे जितने भी लेक्चर्स है, बेसिक बोलो, इंटरमीडिएट बोलो, एडवांस बोलो, माई ऑल द लेक्चर्स कंटेन ऑल द एड्स. मेरे सब लेक्चर्स के अंदर मैं प्रूफ देता हूं मैं. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? टर्की. किसी के बाप को भी पता नहीं है. लोग बोलते हैं इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, इंडिया, लैटिन, हिब्रू, फलाना ढिमकाना लोग बोलते हैं. बट एक्चुअली द रियल ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज टर्की. हमारे बाप की कंपनी, हमारे बाप की कंट्री है वो. मुसलमानों की लैंग्वेज है. लोग आजकल क्या बोलते, बोलो यहूद नसारा की लैंग्वेज है. बाप रे, अल्लाह अकबर. वो गधे को पता ही नहीं जो बोल रहा है. इट इज मेंशन्ड बाय BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. उन्होंने खुद ने बोला है इंग्लिश लैंग्वेज वाज ओरिजिनेटेड इन टर्की. अभी 2012-13 का न्यूज़ है वो. मैंने आप लोग को दिखाया था ना प्रूफ में, तो उसको बोलते हैं प्रूफ. सो व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग समथिंग, यू शुड गिव अ प्रूफ. यू शुड गिव अ प्रूफ. द प्रूफ कैन बी डिजिटल प्रूफ, हार्ड कॉपी प्रूफ, स्टिकर्स प्रूफ, चार्ट्स प्रूफ, कुछ भी टाइप का प्रूफ हो सकता है. न्यूज़पेपर कटिंग का प्रूफ हो सकता है, कुछ भी, बट यू शुड गिव द प्रूफ. नेक्स्ट वन, प्रूफ. 10 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, क्योंकि प्रूफ की वजह से आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ऑसम बन जाता है. ओके. नेक्स्ट वन, बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज आई हैव गिवन 7 मार्क्स. अब लोगों को पता ही नहीं, आके कोई तो आके ऐसे खड़े रह जाता है, कुछ बोलता नहीं. हेलो, दिस इज मी पीटर जैक्सन, आई वांट टू टॉक अबाउट माय दीस थिंग्स टुडे, थैंक यू. ये ऐसा देंगे ढिल्ले सुलेमान के ऐसा, आपका प्रेजेंटेशन विल बी फेल. Your presentation will be completely failed. How are you giving your body language? I'll give you 2 examples. मैं आपको 2 examples देता हूँ. Example आपको मेरे YouTube चैनल के ऊपर मिलेंगे. अगर आपको मेरा YouTube चैनल पता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे YouTube चैनल की, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ. If you go to my YouTube channel, you will find there one of my latest video which I uploaded 3 days ago. एक मेरी वीडियो है जो कि मैंने 3 दिन पहले अपलोड किया था. एंड माई अनदर वीडियो विच आई अपलोडेड लास्ट वीक, जो मैंने लास्ट वीक अपलोड किया था. ऐसी 2 वीडियोज है वहाँ पर आपको मिलेंगी. एक वीडियो के अंदर मैंने स्टोरी बोला हूँ और एक वीडियो में मैंने सिर्फ इंग्लिश के बारे में मोटिवेशन दिया हूँ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और आपको क्या करना चाहिए. दोनों वीडियो को देखना और मुझे कल बताना कि आपको दोनों में फ़र्क क्या लग रहा है. या तो फिर आप लोग क्या करना, जो मेरी लेटेस्ट वीडियो मेरी, वो एक वीडियो, और जो मेरी सबसे पहले वीडियो थी 23 दिसंबर 2018 को मैंने अपलोड किया था फर्स्ट वीडियो मेरा, एक वो वीडियो और एक अभी का लेटेस्ट वीडियो ये वीक का, दोनों को कंपेयर करो. आपको समझ में आएगा दोनों में से इंटरेस्टिंग कौन सी है, दोनों में से मजा किस में आ रही है, दोनों में से भारी कौन सी लग रही है, दोनों में से अच्छी कौन सी लग रही है, दोनों में से देखने में इंटरेस्ट किसको सबसे ज्यादा आ रहा है, कौन सा एकदम अट्रैक्टिंग है. आपको समझ में आएगा, वहां पे मैंने काम किया हूँ. सो बॉडी लैंग्वेज इज मैटरिंग अलॉट. आप किसी को अगर बुलाना है आपको, तो बुलाएंगे कैसा, लोगों को पता ही नहीं है. कोई लड़की खड़ी है वहां पर, अब आज हम है समझो एक मैनेजर है, अपोज आप लोग एक मैनेजर है, आपका ग्लास का कैबिन है,
मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग लटक गए। नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग। अभी आप लोग शादी करने के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ और भी चीज है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को वहां पर बिहेव कैसा करना है, ये बहुत बड़ी मैटर करता है, ये बात बहुत मैटर करता है वहां पर। अब एक लेडी थी, वो लेडी का क्या हुआ, शादी के पहले लड़का लड़की मिले घर वालों की मर्जी से, तो लड़का बोला, अभी थोड़े मॉडर्न थे टाइप के वो लोग, लड़का बोला मैं लड़की को लेकर जाता हूँ लंच के लिए, बोले ठीक है जाएगा। लंच के लिए लेकर गए, लड़की भी बैठी लड़का भी बैठा, बातें भी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, जाकर टेबल पर बैठे ही थे कि वहां से लड़के ने क्या किया, वेटर को बुलाया, वेटर वेटर। वो लड़के ने वेटर को ऐसा बुलाया, लड़की ने अपना पर्स उठाई, लड़के को हाय नहीं बाय नहीं कुछ नहीं बोली, पर्स उठाकर निकल गई। बाद में घर आने के बाद पूछा गया बाबा ऐसा क्यों, उसकी सहेली बोल रही बात हुई, बोले नहीं। क्या खाना खाए थे, बोले कुछ नहीं खाए। बात हुई थी, बोले कुछ नहीं। क्या बोला उसने, कुछ नहीं। तूने कुछ बोली, कुछ नहीं। हुआ क्या फिर, हुआ ये कि उसने वेटर को ऐसा बुलाया, वेटर, बोले तो, बोले जो आदमी, वेटर उसके बाप की प्रॉपर्टी है क्या, जो आदमी वेटर को ऐसा बुला रहा है, फ्यूचर में मुझे कैसे बुलाएगा। सोचने वाली बात है। इसके लिए बोलता हूं मैं हमेशा स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग जितना करेंगे आप लोग को एक्सपीरियंस आएगा, आपको नई नई चीजें पता चलेगी और आपको उन चीजों से सीखने के लिए मिलेगा। मैंने आप लोगों को सूप की एक स्टोरी कहा था, बताया था, याद है आपको? सूप के ऊपर मैंने आपको स्टोरी बताया था। हेलो भाई, आज क्लास में कोई है कि नहीं, कि खाली मैं ही बोला जा रहा हूँ? हेलो। यस सर। ओके, सूप का मैंने स्टोरी बताया था, याद आ रहा है ना आप लोग को? यस सर। आधे लोग का आवाज आ रहा है, आधे लोग का नहीं आ रहा है। चलो मैं आपको बता देता हूँ बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। अब एक मर्तबा क्या हुआ, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, वो स्टोरी से सीखना है हम लोगों को। ओके, once what happened, there was a company, that company has hired a new manager। उसने एक न्यू मैनेजर को हायर किया कंपनी ने। गौर से ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो कंपनी ने एक नए मैनेजर को हायर किया, और वो कंपनी का पॉलिसी था कि वो जो न्यू मैनेजर को हायर करते थे वो लोग, तो जो कंपनी का सीईओ था, मालिक जो था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अपॉइंटमेंट लेटर देता था। अपॉइंटमेंट लेटर वो अपने हाथ से देता था वो न्यू मैनेजर को। और उसने क्या किया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए उसको बुलाया। ही कॉल्ड दैट पर्सन टू अ रेस्टोरेंट। उसने एक रेस्टोरेंट में उसको बुलाया। किसको? न्यू मैनेजर को। दे मेट टुगेदर एंड दे सेट फॉर द लंच। दे सेड ओके लेट्स सिट, बैठो, लंच के लिए बैठे। दे ऑर्डर्ड द सूप इन द स्टार्टर, इन द एपेटाइजर दे ऑर्डर्ड सूप। उन लोगों ने सूप को ऑर्डर किया स्टार्टर में। एज द सूप केम इन फ्रंट ऑफ देम, द सीईओ वाज वाचिंग हिम। द सीईओ वाज वाचिंग द मैनेजर। वो न्यू मैनेजर जिसको हायर किया था उसको देख रहा था वो। मैंने आपको ये भी सिखाया पहले कि किसी इंसान को पहचानना कैसे है। बताया था मैंने आपको 4-5 चीजें पहले बताया था मैंने आपको लास्ट बैच में। खैर यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब उसने जो था, उसने देखा उसको, तो वो जो मैनेजर था उसने नमक लिया, नमक का डब्बा, नमक लिया, सॉल्ट सेलर, एंड स्टार्टेड शेकिंग इनटू द soup. He stirred it, shook it and drank it. उसने उसको हिलाया, घुला, नमक डालकर पी लिया। उसने देखा, किसने? सीईओ ने ये सब देखा। उसने उसको हाथ मिलाया, उसने उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। एंड ही गॉट बैक टू द कंपनी। हु? द सीईओ ऑफ द कंपनी। एंड ही सेड दैट माय एचआर टीम विल टॉक टू यू। थैंक यू, हमारी एचआर टीम आपसे बात करेगी, बाय। एज ही केम टू द कंपनी अगेन, जैसे वो कंपनी में आया, आने के बाद में उसको जो बाकी उसका एचआर टीम का जो मैनेजर था वो उसके पास आया, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आज आपने एक नए मैनेजर को हायर किया है, आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर देकर आए, बहुत खुशी की बात है। उसने बोला मैंने उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। बोले क्यों? नहीं मैंने उसको नहीं दिया। क्यों पर? बोले एक्चुअली हम लोग लंच के लिए गए थे। बोले हाँ, लंच के लिए जब हम लोग गए तो स्टार्टर में सूप ऑर्डर किया। बोले ठीक है, फिर? बोले जब सूप ऑर्डर किया तो उसने क्या किया, जब सूप आया तो वो सामने वाले मैनेजर ने, जैसे सूप आया उसने नमक लिया, नमक उसने स्टार्ट किया उसमें डालना, घोल के उसको पी गया वो। बोले तो फिर क्या हो गया? बोले मैं इसी वजह से मैंने उसको दिया नहीं। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, उसने नमक डाल दिया, कोई बात, कौन सी बड़ी बात हो गई, आपने दिया क्यों नहीं? बोले उसको कैसा मालूम था कि उसके अंदर नमक कम है,
उसने टेस्ट किया नहीं सूप को, उसने डायरेक्ट नमक डालना स्टार्ट किया, उसको घोलकर पी गया, मीन्स हाउ द पर्सन वाज नोइंग दैट देयर इज नो सॉल्ट इन द सूप। मतलब मैं एक ऐसे इंसान को मेरी कंपनी के अंदर हायर करने के लिए जा रहा हूं जो इंसान प्रॉब्लम देखे बिना उसका सोल्यूशन लेता है। उसने प्रॉब्लम चेक किया उसके अंदर नमक है कि नहीं, अगर ऑलरेडी ज्यादा होता था तो इसका बाप पीता था वो सॉप सूप। सोचते हैं ना लोग, कौन करता था फिर ये, फेंकने में जाता था ना वो। लिटरली उसने सूप चेक नहीं किया, डायरेक्ट नमक डालना स्टार्ट किया, भले से उसकी आदत कुछ भी रहने दो। मतलब मैं एक ऐसे इंसान को अपने कंपनी में हायर करने के लिए जा रहा था जो कि प्रॉब्लम देखता नहीं है और डायरेक्टली सोल्यूशन को डालना स्टार्ट कर देता है, सोल्यूशन लेना स्टार्ट कर देता है, प्रॉब्लम का रिजल्ट, प्रॉब्लम का कॉज नहीं देखता है बल्कि उससे डायरेक्टली सोल्यूशन पे भागना स्टार्ट कर देता है। ऐसे कंपनी में, ऐसे आदमी को मैं मेरी कंपनी में कैसे ले सकता हूँ? बोले सर इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बोले अगर इतनी बड़ी बात अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे इंसान रहेंगे जिसको मैं कंपनी के बाहर का रास्ता दिखाने वाला हूँ, यू विल बी द नेक्स्ट टू गो। बोला ओ माय गॉड, हाँ ये बड़ी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। आप बात कैसे कर रहे हैं, आप किसी को इशारा कैसे कर रहे हैं, यू, दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। नहीं करना है ऐसा। इफ यू वांट टू शो समवन, शो योर हैंड्स लाइक दिस। आपको अपना हैंड्स ऐसे दिखाना है। किसी को दूर से बुलाना है, सो डोंट कॉल लाइक दिस। ये बहुत ही बैड मैनर्स है, लिटरली वेरी बैड मैनर्स। इफ यू आर कॉलिंग समवन लाइक दिस, एम्प्रेस गार्डन में बुला रहे क्या उसको? Don't call someone like this, literally. If you are calling like this, it will be the great insult for you and for that person as well. So if you want to call someone, you have to show your hand like this. आपको आपका hand ऐसे दिखाना पड़ेगा सामने वाले को। Please come, please come. ऐसा आके ऐसा बैठ, इधर ये मत दिखाना। It is not Pune College. Please come and sit. Please come and sit. आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा ऐसा हाथ। अपन इधर कॉलेज के बाहर थोड़ी खड़े हुए, इधर आ तू, कहाँ जा रहा तू, कैसा बैठ रहा तू, झोपड़पट्टी भाषा बिल्कुल नहीं। You have to show your hand like this. Please come and sit. इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। द वे यू आर स्पीकिंग, इट मैटर्स अ लॉट। आप ऐसे उधर हाथ कैसे दिखा रहे हैं? आप मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर देखो, मैंने कुछ नहीं बताया, वहां ऐसे सीधा सिंपल खड़े होकर बोल रहा हूं मैं। और जो मेरे लेटेस्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड किया हूं उसके अंदर देखो मैं बॉडी लैंग्वेज कैसे बता रहा हूं मेरा। सो दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट वन, बॉडी लैंग्वेज 7 मार्क्स। ग्रामर, ग्रामर शुड बी गुड, इट इज 10 मार्क्स। ग्रामर अगर आपका अच्छा नहीं है, आपको बोल रहे हैं आप लोग ग्रामर अच्छा नहीं है, तो आप लोगों का प्रेजेंटेशन फेल हो सकता है। आई हैव गिवन 10 मार्क्स फॉर द ग्रामर। प्रेजेंटेशन मतलब यानी बताने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, कि आप लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मालूम पड़ रहा है कि आप बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ और रहा है, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। सो प्रेजेंटेशन कंटेंट्स 10 मार्क्स। नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट नॉलेज। आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको वही पता नहीं है, देन मे गॉड हेल्प योर प्रेजेंटेशन। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, क्या मेरा टॉपिक है, उसके बारे में मुझे पूरा पता होना चाहिए। वरना टॉपिक है और मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं बोलूंगा कहाँ? कंपनी में होता है, प्लीज यू हैव टू स्पीक अप ऑन दिस टॉपिक। अभी आपको बोलना है टॉपिक के ऊपर, बोलो। अब डायरेक्ट से थोड़ी बोलना स्टार्ट कर देगा, 2 मिनट का टाइम लेगा ना वो। तो वो क्यों लेते हैं 2 मिनट का टाइम? फिर 2 मिनट का टाइम जो देते हैं वो इसके लिए कि बाबा सामने वाले को बोलने के लिए मौका मिलेगा, सोचने के लिए क्या सोचना है क्या बोलना है। सो ऑलवेज हैव गुड सब्जेक्ट नॉलेज, तो प्रिपेयर करके जाना है अपने आप को। नेक्स्ट, सब्जेक्ट नॉलेज 10 मार्क्स। एक्सप्लेनेशन शुड बी गुड। आप लोगों का एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक को समझ रहा है दूसरे को समझ नहीं रहा है, लास्ट बेंच वाले को समझ में नहीं आया क्या बोला इसने, पहले बेंच वाले को भी समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, 2 को 4 को समझ गया बाकी को नहीं समझा। नो, एक्सप्लेनेशन शुड बी गुड। अभी जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया बॉडी लैंग्वेज होता क्या है, एक्चुअली मैं बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर भी अपने पास में इतना टाइम नहीं है, मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक्सप्लेनेशन शुड बी गुड, 10 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, ऑडिबिलिटी। ऑडिबिलिटी 5 मार्क्स। ऑडिबिलिटी का मतलब होता है वॉइस, आपकी वॉइस की क्लैरिटी। ऐसी इतनी अच्छी वॉइस से बोलना है आप लोगों को कि लास्ट वाले को भी समझ में आना चाहिए, फर्स्ट वाले को भी समझ में आना चाहिए। आपकी वॉइस क्लैरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप लोग जो बोल रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो सामने वाले को समझे, वो सामने वाले को आपको समझाना ना पड़े, बल्कि उसको ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए उसको बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट वन, कंक्लूजन। जब आपको भी कोई चीज को बारे में बता रहे तो कंक्लूजन आपको देना है कि बाबा ये मैंने टॉपिक बोला हूँ, उसका मकसद ये था और आप लोगों ने ये करना चाहिए।
आप लोग ने ये नहीं बल्कि ये करना चाहिए, तो आप लोग का कंक्लूजन बताना है आपको। नेक्स्ट लास्ट में आपको क्वेश्चंस पूछना है या फिर आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। ओके, दैट्स व्हाट 10 मार्क्स। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट न्यू कांसेप्ट्स मींस व्हाट यूनिक थिंग्स। आपने ये जो टॉपिक आज लिया, आप इसके बदले में क्या बता रहे हैं, आपके पास में न्यू कांसेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज लोग मेरे पास में अगर आते हैं, आप अगर देखेंगे अंसार इदरीसी जब कोई भी नाम आता है तो लोगों को एक ही चीज समझ में आती है, अंसार इदरीसी मींस व्हाट इंटरनेशनल इंग्लिश। Ansar Idrisi means what? Accent. Ansar Idrisi means what? Oxford and Cambridge books. Oxford and Cambridge English. एक यूनिकनेस है आपका, एक यूनिकनेस है। आपका यूनिकनेस क्या है? तो आप लोगों ने ये जो टॉपिक लेकर आया वो टॉपिक से आपने क्या सीखा, क्यों सीखा, कैसे सीखा, आपको वो बताना है। दैट्स व्हाट कंक्लूजन 5 मार्क्स। टोटल मैंने बनाया हूँ 100 मार्क्स का प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, जिसके पास में सब स्किल्स रहेंगी उसका प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट रहेगा। रिमेंबर दिस। ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड गो विथ दीज थिंग्स। अब प्रेजेंटेशन का तो ये मेन चीज था, मेन बॉडी आपको मैंने प्रेजेंटेशन का बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की जो दूसरी चीजें हैं वो क्या है? पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट बॉडी, नेक्स्ट कंक्लूजन एंड क्वेश्चंस। ये आपको 4 चीजें करना है। इंट्रोडक्शन देना है आपको मेन बेसिक। अगर आप लोग दे रहे हैं प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट करके रखना है प्लीज, जब तक कि मैं नहीं बोलता हूँ आपको अनम्यूट करने, म्यूट करके रखना है आपको। पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट प्रेजेंटेशन के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल नंबर 1 इज व्हाट आप प्रेजेंटेशन दे कैसे सकते हैं। तो उसी कुछ बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को सब चीजें तो बताया हूँ, क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए प्रेजेंटेशन देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के अंदर, आप लोगों के पास में कुछ चीजें ऐसी चाहिए जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है आपको, और वो टॉपिक के अंदर क्या है आपको वो बताना है। सेकेंड थिंग बॉडी लैंग्वेज, उसकी आपकी बॉडी लैंग्वेज, और दूसरी बात है वो उसकी पूरी बॉडी। तो जो टॉपिक की पूरी बॉडी आएगी, वो टॉपिक की बॉडी के अंदर आप लोगों को करना क्या है कि आपको ये बताना है कि टॉपिक किस बारे में है, टॉपिक के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या है, फ्लॉज क्या है, फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब चीज़ आपको उधर डिस्कस करनी है विद इन टाइम। एंड लास्ट वन इज व्हाट कंक्लूजन। टॉपिक के बारे में ये मेन चीज़ है कि बाबा ऐसा है तो ऐसा करना है, और ऐसा है तो ये करना है, और इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको उसके बारे में नतीजा बताना है, जिसको आप लोग कंक्लूजन बोलते हैं। एंड एट द एंड यू हैव टू गिव द क्वेश्चंस। आपको बताने हैं उधर क्वेश्चंस एंड आंसर्स कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा किया जाएगा, और ऐसे किया जाए तो ऐसे किया जाएगा। एनी क्वेश्चंस टू एनीवन? Yes, any questions to anyone? Please unmute yourself, all of you. No, sir. No, sir. No, sir. देखो, ये भी मेरे लेवल पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो मैंने अभी आप लोग को पढ़ाया, जो अभी मैंने आपको एक आधा घंटे के अंदर पढ़ाया। ये भी क्या था? प्रेजेंटेशन था एक लेवल का, कि मतलब मैंने आप लोगों से बात किया, मैंने आपको सबसे पहले बोलना स्टार्ट किया। अपीयरेंस तो भी फिलहाल में छोड़ दो, और मेंटल अपीयरेंस मेरा आपके पास में था पूरा। इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि मैं आपको किस बारे में बता रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया कि मैं कैसे बोलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रामर आपका, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा जो मैंने इंग्लिश बोला हूँ अभी बीच में, उसका ग्रामर, प्रेजेंटेशन देने का तरीका क्या था। फिर सब्जेक्ट नॉलेज, मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन के बारे में बताया, मुझे उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उसके बारे में मैंने आपको बताया मैंने कि प्रेजेंटेशन होता क्या है, कैसे क्या करना है वगैरह। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दिया। नेक्स्ट उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज, एक्सप्लेनेशन, ऑडिबिलिटी में आपका मेरा वॉइस एकदम मैच कर रहा था, मैंने आपको जो बोला हूँ आपको समझ में भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वन, इसके अलावा मैंने आपको दिया कंक्लूजन कि बाबा करना क्या है आप लोगों को, कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने आपको अभी लास्ट में देखा, पूछा आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन। न्यू कंसेप्ट मैंने अभी लगाया नहीं इसके अंदर। सो नाउ आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड विद योर ओन टॉपिक्स, सो यू कैन Yes, जस्ट कम sir. अप, you can come up with your own topics and you have to give a good presentation in front of the camera. आपको Sir, can कैमरे I? के सामने, wait Mufiz, wait, let me complete it here my dear. तो आप लोगों को एक अच्छा सा क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना है। आपको ये सब चीज़ें, ये क्वालिटीज़ को दिमाग में रखते हुए प्रेजेंटेशन देना है। ऐसे नहीं है खाली प्रेजेंटेशन देना है बोले तो बोल के मैंने छोड़ दिया। आपको सिर्फ एक तरीके से ये है कि आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह आने वाले 3 मंथ्स के अंदर हम लोग ऐसे हो जाएंगे कि हम लोग खुद से चलकर आएंगे कैमरे के ऊपर कि सर मैं बोलूंगा, और मैं अभी बोलूंगा, और मैं अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करूंगा। मीन्स योर इंग्लिश विल बिकम अमेजिंग एंड इट विल लीड टू द नेक्स्ट लेवल। ऑलराइट, so let's get started over here, one by one, one by one. So Mufiz, the anxious Yes, sir. and the enthusiastic boy of my class. Yes, can you please come on the camera, my dear Mufiz, please come on the camera. Yes, sir. Sir, can you Very show good. topic? Yeah, first of all, what is the topic, my dear?
birthday. बर्थडे, बर्थडे अपना टॉपिक है ना. Yes, sir. पीछे का खड़खड़ खड़खड़ बंद कर दीजिए प्लीज. बैकग्राउंड नॉइज जो है बहुत बेकार आ रहा है, वो प्लीज बंद कीजिए बैकग्राउंड नॉइज. तो फिर आप लोग कोई दूसरे रूम में बैठ जाइए जाकर. Sir, please wait 2 minutes. Sir, start. Just a minute. Yeah, birthday is here. See. Yes, sir. Yes. Mufiz, start please. Good evening, ladies and gentlemen. I am Mohammad Mufiz Karnul. I am speaking about my birthday. I love my birthday very much. I enjoy very much my birthday, and we and in my birthday I go outside in restaurant and have and eat food, and I invite my family, friends, uncle, aunt, cousins, brother, sister, etc. I celebrate my birthday on 20th February 2008. On my last birthday, I wake early at 6 a.m. Then I pray to God and read Quran, and 8 o'clock I go to school in my van. I give gift and chocolate to my children, to my van students. When I go to school in the break, my friend give me party, and when I come home, I give to my brother, sister, cousins, uncle, aunt chocolate, gift, etc. Then at 9 o'clock, my father bring a big cake and bring birthday spray, cracker. Then my all family member give me beat. What is my age? I remember my birthday. I when I am small, I didn't go outside to in restaurant because I scared about rotten apples and the gang violence, etc. My mother cooked delicious food in the house and chocolates. Now I celebrate my birthday very happy, and I love my birthday so much. I go in a big mall and have games like police, scientist. We climb how engineers climb the walls and etc. Thank you. Okay. It was good, I can say, for this one. But the problem is remaining the same, Mufiz. The problem is what? Point number one. First problem was there that you have to practice at home, especially for your chances. Point number one. Second, you have to practice the main theme of presentation. सिर्फ बोलना है इसलिए नहीं बोलना है हम लोगों को. बोलना है अच्छी बात है, बट उसको एक सिस्टमैटिक वे के अंदर लेकर आना है कि सामने वाला जब आपको सुनेगा ना तो पागल हो जाना चाहिए. ओ माय गॉड, इतना सिस्टमैटिक मैनर के अंदर सामने वाला बोल कैसे सकता है, उसको लगना चाहिए. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी टॉपिक के बारे में आपको बोलना है तो आप लोग कैसे बोलेंगे. अब देखो, मैंने एक एग्जांपल, बहुत पहले की बात है, जब मैं IELTS के बारे में प्रिपेयर कर ही रहा था, उस वक्त का मेरा एक टॉपिक है, उसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे मैंने बोला था, ये सब मैं चीज़ें आपको मैं आज बता रहा हूँ. पॉइंट नंबर वन, फेवरेट प्लेसेस. अब फेवरेट प्लेसेस के अंदर क्या क्या आएगा, अब ध्यान दीजिए प्लीज आप लोग कि फेवरेट प्लेस के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं उसके अंदर क्या क्या ऐड करने वाला हूँ. सॉरी, या अब मुझे एक टॉपिक मिला है, प्लीज स्पीक अप ऑन योर फेवरेट प्लेस. ओके, ध्यान देना है कि मैं किस चीज़ों के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, कहाँ पे कौन सी चीज़ को बोलने वाला हूँ. फेवरेट प्लेस के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाला था और मैं किस चीज़ों के ऊपर बोलने वाला हूँ, तो मैं 10 क्या 15 क्या 20 क्या 50 मिनट भी बोल सकता हूँ उसके ऊपर, बट मुझे एक सिस्टम मिलना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है. पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले जब आप लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसकी मेन थीम क्या है, आपको 4 पॉइंट से निकालना है. 3 से 4 पॉइंट्स आपको निकालना है. पॉइंट नंबर वन,
introduction. Point number 2, body of the subject. वो body of the subject के अंदर सब कुछ आ जाएगा कि आप लोग क्या करने वाले हैं, किसके बारे में बोलने वाले, क्या क्या है. At the end, point number 3, conclusion, and point number 4, questions. तब जाके एक प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल बनता है. प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं बनता है. 4 चीज़ें उसके अंदर. पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 2 मेन बॉडी, पॉइंट नंबर 3 कंक्लूजन, पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चंस. अब देखो मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, फेवरेट प्लेस. और वो फेवरेट प्लेस के ऊपर मैंने क्या बनाया था ध्यान दीजिए. पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा था फेवरेट प्लेस के बारे में. मीन्स व्हाट? पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 The लोकेशन. voice is lagging. हेलो, इज इट क्लियर नाउ? No, Hello? sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it's clear. Okay. Now, point number 1 was there, introduction. Point number 2, location. Point number 3, access of the place, location of the place, access of the place. Point number 4, climate of the place. Point number 5, history of the place. Point number 6, people of the place. Point number 7, culture of the place. Point number 8, food of the place. Point number 9, natural beauty of the place. Point number 10, languages of the place. Point number 11, tradition of the place. Point number 12, conclusion of the place. Point number 13, questions about the subject. ऐसा मैंने दिया था एक प्रेजेंटेशन फेवरेट प्लेस के ऊपर. अब जब आप ये सब चीज़ों को कवर करेंगे आप लोगों को इजी पड़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ. प्रेजेंटेशन अबाउट अ पर्सनैलिटी. किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको बोलना है तो आप लोग बोलेंगे कैसे बोलेंगे भाई? कोई पर्सनैलिटी के बारे में आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे? विकिपीडिया पढ़ के खाली फेंक देंगे क्या? नहीं. अगर आपको कोई पर्सनैलिटी के बारे में अगर बोलना है, सो यू आर गोइंग टू डू वन थिंग ओवर देयर, एंड द थिंग इज व्हाट, आपको करना क्या है उधर वहां पर. जब आप लोग कोई पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सन. कि इंसान कौन है, कहाँ का है, कैसा है. नेक्स्ट, हिज अचीवमेंट्स, हिज स्ट्रगल, हिज सक्सेस, हिज टीचिंग्स. आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. एट द एंड कंक्लूजन, ये आदमी आपको क्यों पसंद है, आप इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों सजेस्ट करते हैं कि इसको फॉलो करो, वगैरह वगैरह. दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन. इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन. खाली आना है और बोलना है, जाना है, ऐसा नहीं. अब प्रेजेंटेशन में मैंने आप लोग को बोला था यू हैव टू स्पीक अप ऑन दीज टॉपिक्स. जैसे कि बर्थडे टॉपिक लिया था, किसने? हमारे मुफीज ने बर्थडे टॉपिक लिया था. बर्थडे पहली बात तो होता क्या है पहले आपको वो बताना है. कब करते हैं सेलिब्रेट, कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह. नेक्स्ट, डू यू एंजॉय बर्थडेज? क्या आप अपने एंजॉय करते हैं बर्थडे को? तो आपको उसके बारे में बताना है. येस, आई डू एंजॉय माई बर्थडेज. Every occasionally means every occasion I enjoy my occasions, but especially on my birthday I be very happy. I feel very happy because it is completely my day. On my birthday early morning I wake up early in the morning, then I go to the then I go for pray, then I pray there, then my parents even pray for my long life and all. Then I celebrate my birthday with my colleagues at school, then I go to my office, this and that. बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कि आपको कैसा है. Do you usually celebrate your birthday? Yes, I do usually celebrate my birthday. आपको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन को पढ़ लिया है और आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए. That's what presentation. Yes, I do celebrate my birthday every now and then. Yeah, whenever I have my birthday, if I'm in India, so I celebrate my birthday with my parents, with my colleagues. If I'm out of India, then I celebrate my birthday in restaurants with my chums. Next, what did you do on your last birthday? आपने last birthday पे क्या किया था? तो आप वो भी बताते. Yeah, last birthday I could not forget my last birthday because I was turning 24, and at that time I was just very happy at that time, and I felt so happy that I was turning 24, and my father has gifted me a car at that time, and it was quite memorable birthday for me. And last birthday we have celebrated in that Grand Sheraton Hotel, and it was a great party to my colleagues, to my chums, to my family, and to other relatives as well. आप ऐसे फेंक सकते हैं, फेंकने में कुछ नहीं है, आपको बोलना है बस. Can you remember a birthday you enjoyed as a child? Yeah, I do remember one of my birthday as a child when I was a child, and my birthday was there when I was just 7. At that time, my father has gifted me. There is a huge toy, and my other relatives also were there, and it was a very great birthday. It was a memorable day actually for me when I celebrated my birthday. So it means with so a lot of joy and all. Most of the people from the city
the big shots, the elite people from the city have been invited for my birthday. फेंको, फेंकने में क्या जा रहा है, पर बोलो, जितना बोलेंगे उतना आपका फायदा है वहां पर. तो आपको सिर्फ ये चीजें बतानी है और आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है. ऐसे एक्सप्लेन करने जाएंगे तो आपके 5 के या 10 मिनट के, 10 के या 20 के ना 50 मिनट की आपकी एक स्पीच बन सकती है. IELTS का रूल है, यू हैव टू स्पीक मिनिमम 2 मिनट्स. आपको 2 मिनट तो नॉन स्टॉप बोलना है. अगर आपने नॉन स्टॉप 2 मिनट बोला तो आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, और अगर आप लोगों ने बोला ही नहीं 2 मिनट क्या 1 मिनट भी, तो फिर तो गए आप खड्डे में. IELTS के अंदर क्वालिफाई नहीं करते वो लोग. IELTS इज वन ऑफ द टॉप टेस्ट ऑफ इंग्लिश. इसको पास करने के बाद में कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट हायर करती है. इसको पास करने के बाद में कोई भी कंट्री आपको डायरेक्टली उठा के लेती है, आप उसका सिटीजनशिप ले सकते हैं. इतनी बड़ी एग्जाम है और इतने टफ भी है. तो आपको मैं उस लेवल की पढ़ा Sir, रहा your voice is lagging. हूँ. हेलो हेलो. Yes, sir. Sir, it's clear, sir. Okay, I'm so sorry. Mufiz, it's your problem, my dear. So here it is, that how can you give your presentation. Next one. So can you please give me who is going to give the second one? Who is coming for the next? Mr. Sahil, Sir, can I? Zainab, the great Sir, girl. I? Yeah. Please come on the camera. Very good, girl. Yes. What's the topic, Miss Zainab? See, बच्चे लोग बोल रहे हैं, Food. तो आप लोग तो वैसे ही माशाल्लाह बड़े हैं, आपके ऊपर तो फर्ज हो जाता है बोलना. समझ में आ रहा है? तो बोलना है प्लीज हर एक को. मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रही, नहीं मेरे को अच्छा से नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा तो भी हो रहा, मेरे को वल वल हो रहा, मेरे को ऐसा तो भी हो रहा, मैं बोलूंगी क्या, मैं बोल सकती क्या, मैं बोल सकता क्या, मेरे को तो अच्छा से नहीं लग रहा. ये करना नहीं, बोलना है. बिकॉज यही टाइम है जब आप लोग बोल सकते हैं. यस माय डियर. फूड, राइट? Yes, sir. गुड गर्ल. कैन यू प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग नाउ? Yes, sir. Good evening, ladies and gentlemen. I am Zainab Kanul. I am speaking. My topic is food. I love food, and my favorite food is pizza, noodles, Maggi, roti, pizza, and pasta. And I like, and like same food, but only pizza, pasta, and Maggi. I dislike I dislike vegetables and fruits, but in vegetables I like only lady finger, and in fruits I like only mango, papaya, apple, cherry, watermelon, and banana. I think the common food is rice or wheat. Yes, I eat healthy diet. I think all should have healthy diet. I fast food, but fast food is unhealthy for us. We should eat for only one day. Most of the food items contain all these variety properties. Oil and ghee are exclusively fats, while sugar cane and scratch contain high amount of hydro taste. Thank you. Miss Zainab, internet connection problem is there, Miss Zainab. Done. Done? बहुत फास्ट किया मैम. Okay, no problem at all. Good, keep up. And see, one of the most important thing is what? Whenever you're talking about one particular line, one particular question, you are going to speak up at least for 10 to 20 seconds minimum. Okay? Yes, sir. Just try your best. And see, the same suggestion I would like to give you, like Mufiz, that you have to practice at home, especially for your tenses. Yes, Work on sir. it. Very good, girl. Yes, who else is going to give the next one? कौन देगा भाई next? छुट्टी तो मिलने वाली नहीं किसी को आज. बोलना सभी को है. Sir, साहिल, right? sir, I
I have a bad excuse that today I wasted my time on cricket ground. Wow. Supercalifragilisticexpialidocious. Mr. Sahil, very bad, so sad. ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? चलो, Miss Rukaiya, can you please come? Miss Rukaiya. Hello. Yes, sir. Rukaiya, madam. Yes, sir. Yeah. What topic are you going to speak up? Daily routine. Daily routine. Please come on the camera. Okay, sir. सी आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को ये लेवल के टॉपिक्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, बिकॉज ये टॉपिक्स सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो रखते हैं वो रखते हैं IELTS के लिए। तो आपको इसके अंदर मिला है चांस, तो उसको प्लीज़ गंवाइए नहीं। यस मैम, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द कैमरा, मिस रुकैया। Can I, sir? मिस रुकैया, या Yes, sir. या व्हाट्स द टॉपिक? द टॉपिक इज Daily routine. daily routine. Very good. Can you please start your topic? Yes, sir. Good girl. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Rukaiya Ansari. I'm Can you a please student. speak louder today? Speak louder. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Rukaiya Ansari. I'm student. I'm 16. Today I'm going to share with you my thoughts on my marvelous day. Early to rise, early to bed, make a person healthy, wealthy, make a person uh, healthy, healthy and Healthy, make a wealthy, person and healthy, wise. wealthy and rise, voice. Very, very good. Very good. Very nice. Usually I wake up around 6 o'clock. Then I go to John. Then I brush my teeth. Then I have a shower. Then I have a breakfast. Then I prepare myself for my online classes. Then I attend my online classes. After that, to finish my class, I assist my mom in her chores. Then I pray. Then I have then I have a lunch. Then I then I again I have then I again join my online classes. Then then I have then I have coffee of cup of coffee. Then I practice English speaking. Then then I join English tutorial. Then then I pray. Then I complete my assignment. Then I have a dinner. Then I gossip with my family. Then I watch TV few minutes. Then I chat with my friends. Then I go to bed and sleep. On a weekend, my routine is different. Usually I wake up late and I I go for park and sometimes go for restaurant with my family and sometimes uh, sometime I visit my relatives. Before this pandemic situation, my routine is totally different. I usually wake up early and I go for college and attend my classes in college and I I never spend time with my family and now I spend my time with my family lot of and I when I was a child I played too much and I never focus on my studies and I play games on mobile too much. Thank you. Really good. Really good. Happy for this one. See, at least you're speaking over here in front of the camera. This is really good. And inshallah, you're going to boom up in future. I believe so. Very good. Keep up. And one more thing I would like to tell you that the moment when you are speaking about daily routine, you should start what exactly daily routine means. You have to give the general information about it. What exactly daily routine is and what do you do there. Then
when do you usually get up in the morning? So you can talk about this one. It will come under your daily routine. What's your daily routine? You are going to explain each and everything in there. That do you ever change your daily routine? So you can just say there, oh, generally I don't change my daily routine because I just have the same daily routine for the I don't have any other extra work. But if I get any sort of extra work, so what do? I slightly change it on the spot, but generally I don't change my daily routine. You can just say at least 2 to 3 lines on the same point. Next, is your daily routine the same today as it is what when you were a child? No, in my childhood I was just very happy and I was quiet. I can say that I was very free. I used to have the leisure time in my childhood. As I've grown up, so my daily routine has been completely changed. Now I go to work. I go in the morning about 9 o'clock, and I quit my job about 5 o'clock in the evening. Then I come back home. Then I have shower. Then I sit for some time. Sometimes I watch news. Sometimes I watch the TV. Sometimes I do some other errands as well. So my daily routine is completely different to my childhood. Then you can just put there another word. Do you think that it is important to have a daily routine? Yeah, absolutely. I do think that there should be a daily routine. Systematically we should have that, because if we don't have daily routine over there, so we won't be able to focus in our life generally. Because if we have the management of time well, so we can gain success as soon as possible. Apart from this one, I can say that if we have the good daily routine, it will make our life better and superior. So this is what you can speak up. All right, my dear. So this is exactly you have to speak up over here. All right, let's go. Good, keep up. Inshallah, you are going to boom up in future. Next, who is going to speak up? Yes, who is going to speak up? मिला? क्यों? कहाँ से मिला? Psychologist. हाथ दिखा के ऐसे ऐसा कर दिया, नहीं तो हाथ तो लग ही जाते हैं, गले ऐसे नहीं होते. Sorry. Next, Mujahid, Mr. Mujahid, will you speak today? Yes, Mr. Mujahid. Hello. After some time. After some time. Okay, Miss Tasmia. Yes, sir. Yeah, please come on the camera. Okay. What's the topic, ma'am? So my topic is on leisure time. Okay, leisure time. Just a minute. Yeah, here it is. Good, ma'am. Speak up, please. Start. Okay. Greetings to one and all present over here. My name is Tasmia. I would like to start my topic, which is a leisure time. Now, leisure means something which is a free time where you don't do anything. Leisure time or is the free time. So the first question is in front of me is, what is your favorite leisure activity? So my favorite leisure activity is to write diary. I'm a diary writer. I used to keep my diary. I used to maintain my diary from past 3 years. And the second question is, what did you enjoy doing in your free time as a child? When I was a child, I used to do a business. I used to do a business of those things which I don't like to have with me. I used to go and sell those things and get a profit of it. So the third question is, do you prefer spending your free time with other people or alone? My simple answer to this question is, I would like to spend my free time with my loved ones or alone. What is a common leisure activity in your country? So in my country, the common leisure activity is to chit chat with one another when they will get free. They talk and they interact with each other. Do most people in your country get 2 days of a week? That means, do they get holidays of a 2 weeks, 2 days? So yes, they get holidays of a
2 days in which they do shopping, they do traveling, they interact, they do whatever they want to do. Now, the last question is, do you think leisure time is important? Yes, according to me, it's very much important because it gives you some kind of relaxation apart from your daily routine, or it gives you some kind of time to spend with yourself. That's it. Thank you. Okay, that's really good. So one more thing I would like to tell you, ma'am, is that you have given so faster. Apart from this one, I would like to tell you one more thing is that the most important thing you are going to have here for leisure time, as you are going to describe the topic here, that what exactly leisure time is in detail. Part number 2 is what you are not going to read the questions. The best beauty of IELTS topics are what you are not going to you are not going to read the questions, but you're going to answer them. Means what? You're not going to read any questions over here. For example, you have to read it by your eyes, that's it, and then you have to answer it in a way, in an appropriate way, that you are speaking in a flow. For example, yeah, my favorite activity in leisure time is what I just write the diaries, as I'm a diary writer. I like to write diaries. Sometimes I listen to music, sometimes I hang out with my friends, sometimes I go in my garden and I just do gardening. Sometimes I make videos for, as I'm a YouTuber as well, so I just make videos for myself. Sometimes I read, sometimes I watch TV at nights. Yeah, I used to enjoy my free time in my childhood as well, because I never used to have, much more things to do with me. But when I used to get back from my school, so I used to be quite free. I used to play with my friends. I used to play with my acquaintances and the neighbors as well. And I used to spend my free time very, means we can say, with freely. And it used to be a great joy for me. And I could not forget my free time in my childhood. I wish I could have that free time again. That's why I just get, 2 days holiday at the weekend, and I try to spend my time with myself, with my colleagues, and with my beloved ones as well. Yeah, sometimes I do prefer being alone in my leisure time. As you know well, as we are being mature and we are standing alone here. So we think that sometimes we should get that in which we are going to speak up, and sorry, we are going to speak up to ourselves. We are going to spend our time with ourselves as well. Sometimes I spend my time with my friends as well, but most of the time I stay alone and I just keep on doing my own stuffs. So you can just do one thing, that whenever you're talking about the questions, just read the questions by your eyes and explain them. And you're going to explain them, at least you have to take 10 to 20, 20 to 30 seconds to explain one question. Means it will get at, ultimately you are going to speak up about 3 to 5 minutes minimum. So you're not going to finish the topic just in 2 minutes. All right. So I want you to have the habit of speaking 3 to 5 minutes. Means at last what will happen, the moment when you are speaking 3 to 5 minutes, at least in your IELTS exam, you're going to speak up for 2 minutes minimum. And it is the great idea that whenever you're going to go on a stage, you won't be blank. At least you'll speak something there. Now, I do remember my first presentation in, what do we say, Nehru Memorial Hall. And before that, I have given an assembly hall. I was completely blank. At that time, I was a student. Even now, I'm also a student. But at that time, I was a student, and it was a parents' meeting on open day, and they called, "Is there any parent who wants to speak up?" So I rose my hand at the time, and they called me ahead. I went there and I started speaking. What to speak? I never knew this one. But they said that you have to advise the parents, you have to advise the children of the college. You have to advise the students of the college, you have to advise the parents of their children. So this one, I started speaking over there. I've got the atmosphere and I started speaking on the same topic, that what are the systems should be changed, what are the systems should not be changed, and what students should do, and what are the duties of parents as well. I started speaking over there and I spoke there around 4 minutes, and it was a great, means experience of my life. That from that day I started speaking, that I've been teaching teachers as well in my life. So suppose public speaking is a great tool to earn money and to make yourself better. So that's it. I would like to tell you that you are very good with your voice, you are very good with your presentation as well, but you have to just stretch it out. Okay, means what? Ultimately you have to gather subject knowledge. If you have good subject knowledge, means you can speak up much more better. You can elaborate each and single point. All right, ma'am. Yes, sir. Thank you. Very good. Keep up with this. Yes, Mr. Mujahid, please come in the arena.
Mr. Mujahid. Hello. Sir, after 5 minutes. 5 minutes already. You see, you are the person who is remaining because Sahil has betrayed us thoroughly. साहिल बाबा ने आज हम लोग को धोखा दे दिया है आधे सफर में आने के बाद. शाजिया Sir, मैडम एब्सेंट है आज. Okay. माशाल्लाह. sir, can Yes. you give me chance tomorrow to speak at the starting only? Okay, we'll have it once for you. Yes. Mujahid. What are you preparing, Mujahid? Sir, I'm actually writing something No, my dear. on work. See, what are you going to do? If you're going to write and if you're going to speak up, it doesn't mean it. Okay? So आपको करना क्या है, खाली आपको बोलना है आपके दिल से जितना आपको आता है. लिखकर बोलने में मजा नहीं ना. लिखकर बोलने में मतलब है ना आप लिटरली पढ़ रहे हैं उसको, तो मजा नहीं आएगा उसमें. So you have to speak up from your bottom of the heart. दिल से, एकदम दिल की गहराइयों से जितना आता है बोलो. और इंसान बोल सकता है वहां से भी. झगड़े करते टाइम पे अपन लिख के लेके जाते हैं ये गालियां नहीं ना. आज मेरे को ये गाली देनी है. साहिल लिख के जाते लेकर लेकर जाते गाली. No, sir. डायरेक्ट दे डालते हैं कि नहीं. Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, क्या एक्सपीरियंस वाला बंदा है देखो. Just kidding. All right, just take your time. And one more thing, would like to remind you that tomorrow is a holiday, huh? Tomorrow is a holiday, and apart from this one, would like to tell you one more thing is what I have given holiday for Diwali to all the batches on Monday. Do you want a holiday? No, sir. No, sir. No, sir. All right, all right. Sir, can I speak? Yeah. Please come on the camera, mister. Please come on Sir, the camera. half and only. Arey Mujahid, you are so handsome, but still you don't show your face. Yes, sir. Now, Continue. what's your question? What's the topic? Topic. Work. Work. Yes, sir. Okay. Where is work? Yeah, here it is. Yes, sir. Yeah. Start, please. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Mujahid Khan. Let me talk about my work. My job is calling our customer and convince to get the offer. This is very interesting job. I like it because there are many customers to talk with me, and when I call to our customer, there are many customer interested, but some customer are not very well. I work in an Airtel company. It is at Swagat. An Airtel company is very big. The company has many employees, and but in our company there are more than 150 employees only. I choose it because I like to talk to new people. It is very interesting to talk to him, and it is very popular in my country. There are 1,000 people are working in this job day and night, but I don't like night job. I love my job because it is very interesting. We many people learn their words, their thinking, and much more. My first day was very amazing in my company. There are many pupils in this company. There are many employees in this company, and in my first day, I made many friends. Thank you. All right, no problem at all. At least you're trying. I'm really happy for this one. And see, Mujahid, you're going to do only one thing, and that you're going to practice at home, especially for your tenses. Point number one. And apart from this one, I would like to suggest to you that you should go with all the questions, whatever the questions are there.
but rather than writing, start building up imagination, some great sentences in your own mind and try to speak up it. खाली आपको करना क्या है, Yes. सोचना है, देखना है, वो टॉपिक के बारे में बोलना स्टार्ट करना है, नथिंग एल्स, बाकी और कुछ भी नहीं है. इट इज लाइक पीनट्स, आपके बाएं हाथ का खेल है इंशाल्लाह. Getting it? So point number 1, you're going to practice at home, especially for your tenses. Second thing, apart from this one, I would like to tell you, Saturday, Sunday is the week off of our class. Okay. Point number 2, I'm going to make, even not going to make, even already I have made it, a batch on our application. Cambridge Tutorials का application आप सभी लोग के पास में रहेगा शायद. Yes or no? Yes, sir, I have. Very good. Yes, Tasma sir. ma'am. Yes, sir. Sir, I don't have. Okay, so I'll send you the link. So go through the link and download it. You'll get directly into the batch. मैं डायरेक्टली आपको बैच में एंटर कर दूंगा, वहां पे आपको इसका डायरेक्ट का रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगा. You'll get all the recordings of our lectures. Apart from that, whatever we are doing here over here daily, you can just go and you can watch the videos and you can learn once again from there. Apart from this one, I would like to tell you one more thing is what tenses, one of the most important things. So I'm going to insert there 3 to 5 videos of 3 basic tenses. Simple present, simple past, simple future. These are the 3 basic sentence tenses are there. I will put up the videos of 3 basic sentences here in your batch. So please go and watch them. And if you have any questions, you can ask me directly. Yes, Zainab? On Diwali there is class. No, actually we'll have our class because the students they don't want a holiday. So by the way, I have given a holiday, 1 day holiday to each and every classes of each and every batches of our class on Monday. But our class will be there at the same time. Okay. So we don't have any sort of Yes, holiday sir. because already we have Saturday, Sunday. So no problem at all. Yes, Inshallah, sir. we'll be seeing you on Monday once again. Happy weekends to all of See you. you. And please, please, please practice at home. Once again on Monday, we'll have our conversation. All right. Cheerio. See you. Bye bye. Bye bye. Take care. Have a nice day. Take care. Sayonara.